दूसरी बात यह है कि मेरा अपना परिचय कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते हैं। मैं अभी डिस्ट्रिक्ट में भारत स्काउट गाइड जिला सचिव के पद पर कार्य कर रहा हूँ और 30 जून को मैं रिटायर हो गया हूँ। 30 जून को अभी मैं 2 महीने हुए हैं, रिटायरमेंट भी मेरा हो गया है। कुछ बच्चे आपके यहाँ ऐसे हैं जिन लोगों को मैंने मेरे हॉस्टल में रखा था, पिछड़ा वर्ग हॉस्टल में, और उनको हर तरह की सुविधा देने का प्रयास मैंने किया था और उन लोगों से जुड़ा रहता था। हर चीज, हर अनुभव मैं उनसे शेयर करता था। जब शाम को हॉस्टल जाता था, चलो क्या हो रहा, क्या खाया, कोई तबीयत तो खराब तो नहीं है, किसी को बुखार तो नहीं आ रहा, ये हुआ वो हुआ। अगर कोई तकलीफ होती तो उसको मैं गाड़ी पे बिठा के हॉस्पिटल में ले जाता था। और ठीक वैसी ही मेरी आदत स्कूल में भी रही है। सूरज को मालूम है? जी सर। सूरज पढ़ता था हमारे पास, और सूरज की एक बात बहुत बढ़िया थी, मैं आपको आज बताना चाहता हूँ, क्योंकि सूरज के पास प्लानिंग बहुत रहती थी। आज भी हो सकता है आपसे भी शेयर करता हो, सर ये करना, सर वो करना, सर ये करना, वो करना, सर मेरे दिमाग में ये आया, मेरे यार। बिल्कुल बिल्कुल, जब भी सूरज प्लानिंग करता था हम लोग उसको फॉलो करते थे और हर तरह से हर चीज को बच्चों से भी शेयर करते थे। उसका उस समय स्काउट गाइड में भी रहा सूरज ही है। 15 अगस्त 26 जनवरी सारा कार्यक्रम मेरे पास रहता जिले का, ठीक है ना। कर्मचारी सम्मान, ये करना, वो करना, ये सर्टिफिकेट छपाना, वो लाना, ये शील्ड लाना। तो उस समय क्या सब पलक चालू हो जाता, जिला प्रशासन बहुत बैठ जाता छाती पे उस समय, सर को मालूम है। तो मैं जब नया स्काउट से उसमें जब मेरे को काम सौंपा था, मैं बहुत डरता था, पूरी रात सो नहीं पाता था। और कुछ अधिकारी भी ऐसे आए थे बहुत स्ट्रिक्ट, काम तोड़ दूंगा, ये कर दूंगा जी, मैं क्या, जब आप जाओगे मैं टांग दोनों तोड़वा लूंगा ठीक है ना। तो इस तरह, और कोविड से कोरोना काल में भी हम लोगों ने बहुत संघर्ष में काम किया है, सर को मालूम है। उस समय मतलब जब सर ने कितनी अच्छी बात बताई, विवेकानंद जी की बताई, सर ने सीएमओ साहब ने बात बताई। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ, दिल में कभी भी डर मत रखना। जो डर गया समझो मर गया। हमेशा हिम्मत रखना, हिम्मत से काम लेना। अगर कोई समस्या भी आती है तो अपने अधिकारी या अपने टीचर वगैरह से शेयर करना, कोई बात को छुपाना मत कभी भी। मेरे पे भी समस्या कई तरह की आती है, मैं सभी से, मेरे अधिकारी से शेयर करता हूँ, सर से भी मिलते रहता हूँ, कई बार मैं संपर्क करता हूँ, सूरज भी मेरे से मिलता रहता है। मतलब हर बच्चे, हर नागरिक, हर बड़े लोगों से मैं जुड़ा हुआ हूँ, मेरे को सब जानते हैं। तो जीवन में सफल होने के लिए कभी भी मन में डर मत रखना। जो डर गया समझो मर गया, ये ध्यान रखना जरा, गब्बर का डायलॉग जैसा है ना। तो हमेशा झिझक मत रखना। कोई भी कहे मेरे को, कोई आज फटा पहना तो कोई मेरे को क्या कहेगा, अरे ऐसा ऐसा, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग पढ़ते थे जब सब कार्य लगे रहती थी कपड़ों पे, और स्ट्रेट लाइन जो रहती है नगर पालिका की, उसके नीचे टाट बिछा के पढ़ते थे हम लोग। दिन भर सोना, रात भर पढ़ना, और रात को ही खाना खाते थे फिर हम लोग। और जब सर ने एक बात अच्छी बताई, मेरे को सर बोलूं, सर ने एक बात बहुत अच्छी बताई थी कि वो प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम खेलते थे। अब मैं आपको नाम बताऊं, यहाँ के सब दिग्गज लोग सब मेरे साथ पढ़े हुए, पिंटू सेठ थे, फिर अपने राजेश राठौड़ थे वकील साहब, फिर किशोर शाह सर थे, ये सब हमारी टीम थी। और ये मैडम जो बारिया मैडम प्रिंसिपल थे, अभी शायद रिटायर हो गई है। बारिया मैडम 1982-83 में आए थे यहाँ अलीराजपुर में। ये 2-3 मैडम नई आई थी। तो समय हम भी बढ़िया थे, कम से कम मैडमों से हंसी मजाक करना। वो समय बेकार स्थिति थी, समझिए ना। कॉलेज में तो हमारा अब तो बहुत कुछ है, ठीक है। तो मैडम जब पढ़ाते थे हम लोग परेशान करते थे। पहले पत्र रहते थे सामने, जो गाँव ये है क्लब यहाँ कॉलेज का, तो समय शरारत करते थे, पत्थर मार दिया पढ़ रहे बच्चे। तो क्या होता है कि बच्चे जो पढ़ते थे सब बाहर, अरे अभी पूरी इनकी गैंग आ गई, ये पढ़ने नहीं देगी।
इस तरह से करते रहे। पर जब हम लोग सर्विस में आए तब हमको मालूम पड़ा कि वास्तव में क्या कंडीशन थी उस समय की। उस समय इतना साधन नहीं था, समझिए ना। तो जब बारिया मैडम मेरे को मिलते थे, कॉलेज में जाता था तो बारिया मैडम कहते तू बहुत शैतान है, वहाँ बैठ जा, कभी चाय पियेंगे, तू बहुत शैतान है, बैठ जा वहाँ। और वो चाबी किसी की हाल की देते नहीं थे सर, केवल मेरे को हाल की चाबी देते थे। निर्वाचन में हम लोग काम किया, बोले नहीं मैं तेरे को दूंगा, बोला मैं किसी को नहीं पहचानती वाला है। और पूरा हाल व्यवस्थित करके मैं वापस सुपुर्द करता था। मेरे में बहुत सारी जिम्मेदारी लेता था मैं काम की, क्योंकि मैं रिटायर भी हो गया, घर बैठता हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है कि अरे बेकार हो गया यार, बीमार हो जाएंगे। खाटली पकड़ी, पलंग पड़े, बढ़िया सोए, साला बुखार आ गया, सिर दर्द हो रहा, ये हो रहा, वो हो रहा। तो मैं बैठ के अभी भी पूरे जिले की प्लानिंग करता हूँ। आपके जैसे स्काउट गाइड में बेटा हजारों बच्चे मेरे पास जुड़े हुए हैं। 6 ब्लॉक है विकास अपने यहाँ के, अलीराजपुर जिले के 6 ब्लॉक में मैं प्लानिंग करता हूँ स्काउट गाइड का, मेरे को कौन सा प्रोग्राम करना है और किस टीम को बुलाना है। तो जीवन में हमेशा एनर्जी बना के रखो और आगे का प्लानिंग करके रखो। और जीवन में ये मत सोचना कि मैं फेल हो गया। कोई फेल नहीं होता। सर ने बहुत अच्छी बात बताई, दिमाग बढ़िया रखो, अच्छी मन लगा के पढ़ाई करो। और जब हम प्रश्नोत्तर ही खेलते थे तो हम लोग 6-7 लड़के लड़कियों का गेम था हमारा यहाँ पर टीम की पूरी। तो हम लोगों ने क्या कर रखा था कि जो प्रश्नोत्तरी में फेल होगा वो कचौरी खिलाएगा, जो फेल होगा वो कचौरी खिलाएगा। उस समय ऐसी कंडीशन ही थी कि जेब में रहता रहे, पैसे नहीं है, ठीक है ना। तो उस समय क्या होता था कि जब ये सेंटर में क्लब के बिल्कुल बैठ जाते थे हम, उसके बाद हम लोग गोल बैठ के फिर प्रश्नोत्तरी खेलते थे। चलो ये प्रश्न, और एक विद्वान लड़के को अच्छा इंटेलिजेंट रहता था, उसको साथ लगता था ताकि उसकी कॉपी लेके लिख लेते थे। हम वैसे भी थे, है ना। तो वो पूरी वो करता था वॉचिंग, चलो प्रश्न बोलो, प्रश्न बोलते थे। अरे फिर बोलता है नहीं इसने गलत बोला, चलो तुम बोलो। तो जो नहीं बोल पाते थे वो जाके नाश्ता लेके आते थे। हमारा नाश्ता हर हफ्ते हम लोग ये खेलते थे। सही बात है, सर ने बताई है। तो कभी भी हम लोग क्या है, फिर वो डर रहता था, अरे और नहीं याद कर, रात भर पढ़ते थे किताब लेके, नहीं पढ़ेंगे तो सुबह नाश्ता कराना पड़ेगा, है ये जुर्माना रहता था, डर रहता था। तो इस तरह से वास्तव में हम लोग खेलते थे और पढ़ते गए। मैं तो खैर मेरे को तो उम्मीद नहीं थी कि सर्विस लगेगी। मैं इंदौर चला गया था, इंदौर जाकर सर्विस कर ली थी। मैं टीवी इलेक्ट्रॉनिक वगैरह मेरा काम था, ये टीवी वगैरह जो है मैं रिपेयरिंग करता था। सपना संगीता टावर चौराहे पे सर में 1.5 साल सर्विस करी मैंने। हॉटलाइन टीवी, डायनोरा टीवी, बूस्ट टीवी, इनके सर्विस सेंटरों में भी काम किया। और मेरे को लगता है अपनी नौकरी तो कोई मिलना नहीं है, पर जिसने मेरा वो जो फॉर्म भरा था, जब वो यहाँ कॉलेज में लेके आते थे तो बोला यार 4-5 फार्म भर दो यार, बोला नौकरी लग जाएगी। अरे मैं क्या नौकरी लगती होगी यार। अरे नहीं, तो नाराज हो गया। संतोष वर्मा सर, अभी आपको नाम बताता हूँ मैं आपको। संतोष वर्मा गायत्री परिवार में है, शायद बहुत से जानता हूँ। वो फार्म लेके आया, बोले दस्तखत कर दे। तो मैं बहुत नाराज हुआ, मैं कहा यार फालतू काम से करो, ये कर दिया था मैंने। तो क्या हुआ था कि मेरा सिलेक्शन हो गया, उनका 4 महीने बाद में सिलेक्शन हुआ था। तो कभी कभी क्या किस्मत साथ देती है जीवन में। कभी भी मतलब नकारात्मक मत लाओ, अगर सकारात्मक रहोगे तो हर चीज की सफलता आपको मिलेगी, समझे कि नहीं। तो पहले से कुछ भी नहीं था, पर उस समय भी हमने संघर्ष किया। आज भी मैं स्काउट गाइड में सेवा का काम सर से मिलते रहता हूँ मैं। अगर कोई सेवा का कार्य हो तो हमको जरूर बुलाओ, हम हमारे बच्चों के साथ हम सेवा करने आएंगे, ठीक है ना। तो कभी भी जीवन में असफल होने जैसी कोई भी चीज दिमाग में मत लाओ, सब सफलता मिलेगी, ईश्वर सबको देगा। और सबके नाम का ईश्वर ने सबको दे रखा है, समझे। किसी के कहने से कुछ नहीं होता। मेरे तो अंधविश्वास में जादू भी बता चुके हैं। 2012-13 में अंधविश्वास पे एक कार्यक्रम बना था, तो उसका जादू अगर हमें बताना। जब मर्डर हो जाते थे वहाँ एसपी साहब मेरे को लेके जाते थे कि डाकनी आ गए, डाकनी ने मार दिया, कोई बेचारी लूली बुली को डोकरी तो डाकनी छे, है ना। गाँव में कोई बेचारा बहुत झिल्लियाँ पड़ जाती है, बहुत ऐसी तो डाकनी छे खाएगी मार पूजा करके। तो उस तरह से जब मर्डर हो जाते थे, कुछ हो जाता था, तो उस कार्यक्रम अंधश्रद्धा निर्मूलन संस्था से, एक संस्था से मैं जुड़ा था महाराष्ट्र की। मैंने जादू टोने सब सीखे। फिर उसके आधार पे हम लोग एसपी साहब कार्यक्रम बनाते थे और उस गांव में जाके हम लोग कार्यक्रम बताते थे, है ना। तो बहुत सारे काम कर, मैं भी बहुत डरता था। एक जगह जादू बताने गया था, एक रानापुर के पास में गाँव में सर, वहाँ मेरे को कह दिया
अरे ये तो मर जाएगा करके। एक बड़वा आया था, मर जाएगा 6:30-7 बजे बोल रहे। ठीक है वाह, घर आया मैं, डर तो लगे। मुर्गी बेहोश करता था ना, कहता ये तो वो बोल, मैंने घर को बोला क्या कोई काम हो तो बोलो, कोई बाजार कराना क्या हो गया क्या बताऊँ। मेरी मिसेस को भी मैंने बोला यार एक मेरे को बोला कि 7:30 बजे मर जाएगा, और जाओ ऐसा घर में वो समाज सुधारने गए बोले। ये सीताराम सत्या साहब थे सर, सीताराम सत्या साहब एसपी साहब थे। उन्होंने मेरे को जब यहाँ हमने कार्यक्रम किए तो बहुत हिम्मत दिलाई। वो बोले सर डरो मत। जब मैं गया मुर्गी बेहोश करता तो मेरा हाथ पे कांप है यार। मेरे दोस्त को मैंने कहा गाड़ी तैयार रखना, जैसे मैं भागो ना तो हो सकता फेल हो जाए कभी तो सारा गाड़ी तैयार रखे। तो सीताराम सत्या साहब थे एसपी साहब, उन्होंने मेरे बहुत हिम्मत दी। बोले बद्री सर आप बिल्कुल मत डरो, ऐसा होगा तो मैं सब फायर कर दूंगा, चिल्लो मत बोले, वो डरो मत बोले। ठीक है सर, जितना यार गई साले लंबा नहीं कर सकते तो मैं भी जीना चाहता, मेरे भी बहुत कुछ मतलब अरमान है, बहुत कुछ लक्ष्य है मेरे भी। तो बोले नहीं डरो मत। गया उमराली में सर, मुर्गी बेहोश हो गई, ऐसे बेहोश हो गई। और सबसे पहला प्रोग्राम मैंने जीरण में दिया था, बाबरा का जीरण है ना, यहाँ भी मैं डरा था बहुत से आएगा मर जाएगा हो जाएगा, डर भी लगे। 7, 7:15, 7:30, 8 मैंने कहा चलो ठीक है। मंदिर गया, भगवान हाथ जोड़े, मैंने कहा यार पूरा हमारी लाज रखना, तो कभी मत डरना, ध्यान रखना कभी भी मन में डर कभी मत। पहली बार मेरे को ऐसा लगा कि यार मन में डर नहीं रखना चाहिए अपने को। एक एसपी ने अपने को हिम्मत दी। फिर हर कार्यक्रम करीब मैंने 3-4 महीने तक इस क्षेत्र में काम किया था, अंधविश्वास पर। तो बेटा हमेशा सबसे एक ही बात निवेदन करूंगा मैं कि कभी मन में डर मत रखना और हमेशा जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करना। मेरे को तो कोई ऐसी तमन्ना नहीं थी, मैं तो मैकेनिक था, कहीं नौकरी लग जाएगी, टीचर बन जाएंगे, पर मेरे को सबके आशीर्वाद मिलते रहे। एक नियत का फर्क है, नियत साफ तो पूरी दुनिया साफ, समझ गए कि नहीं। और सच्ची लगन और ईश्वर की दया से तुम लोग बढ़िया पढ़े करो तो तुम भी आगे जाओगे और हर तरह से